मैथ सॉल्यूशन फाउंडेशन। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। ओके, सो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। ये सारे सॉल्यूशंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे। और यदि आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो इसका मेन जो एसेंस है, वो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और यदि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने सॉल्व किया है एक इसके प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो आपका क्लास 9th का आर.एस. अग्रवाल का जो प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं उसको भी। और उसमें भी 1 to 10 मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। सो सारे वीडियो में कुछ ना कुछ नया है। अब ये मत सोचिएगा कि उस वीडियो में छोड़ो स्किप करते हैं, नहीं, सबको देखिए। ओके, आई इंसिस्ट दैट, क्योंकि ये मेरा जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन देयर इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ाते ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं बताते, केवल कॉन्सेप्ट बता करके ख़त्म कर दिए। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस में। ओके, चलिए मैं हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सो कोई भी एक एंगल इनमें से ले लीजिए। मैंने यहाँ पर बना दिया है राइट एंगल जैसा दिख रहा होगा, बट ये सोचिए कि राइट एंगल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई नॉर्मल सा ट्रायंगल है। कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। मान लीजिए कि इन दोनों के सम के बराबर है, मतलब दिस मच इज इक्वल टू इन दोनों के सम के बराबर, सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो हमें शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। सो जो पहले हमें मिला है यहाँ पर कि वन एंगल यहाँ से ऐसे बोला था, सो वी कैन से दैट, वी कैन सपोज फर्स्ट let angle B is equal to angle A plus angle C. So this is the first thing which we will assume, because it is given that one angle is equal to the sum of the other two. Okay, we also know that you know angle sum property of a triangle. We will apply that. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Now we will use angle B, this angle A plus angle C here. So in angle A plus angle C, at the place of these two we can write angle B, right? So it implies that हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल B, हम केवल A प्लस सी, जो जहाँ पर दिया है A प्लस सी, उनको हटा करके एंगल B लिख रहे हैं बस। ठीक है, इक्वल टू 180, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल टू 180, ऐसा होगा। और आप जानते हो क्या करना होता है, यहाँ पर ट्रांसपोज करना होता है, राइट? तो 2 एंगल B में मल्टीप्लाइड है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 1 2, 2 9 18, 90। So angle B is equal to 90 degree. So this is your answer. Angle B 90 आ गया। यदि one angle is 90, you know that, so it implies that triangle ABC is a right angled triangle, right angled triangle. सो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल, केवल एक ही एंगल 90 होना चाहिए। यदि एक एंगल आपको 90 मिल गया तो आप कहेंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यही तो प्रूव करना था, सो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। सो दिस इज योर प्रूफ, सो हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस दैन द सम ऑफ द अदर टू। मतलब ये कह रहा है कि यदि ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो यदि एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी, इन तीनों की बात कर रहा है, कह रहा है कि ईच एंगल, इफ ईच एंगल इज लेस दैन द सम ऑफ द अदर टू। मतलब ये कह रहा है कि यदि हम ये कहें कि ये जो एंगल है वो एंगल बी और एंगल सी के सम से लेस है, ओके, एंगल बी और एंगल सी के सम से लेस है, तो हम कहेंगे कि, और एंगल बी भी
क्या है, एंगल बी इज ऑल्सो लेस देन द सम ऑफ दिस टू, एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन द सम ऑफ दिस टू। यदि ऐसा है तो कह रहा है कि सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे हम लोग, समझिए ध्यान से। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स एक्यूट हैं, मतलब लेस देन 90 हैं। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ए इज लेस देन 90, एंगल बी इज लेस देन 90, एंगल सी इज लेस देन 90। और ये प्रूव करेंगे हम किसको लेकर के, जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है उसको लेकर के, बस ये तो करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो लेट, मान लीजिए कि एंगल ए पहले पहले मान लेते हैं। लेट अस सपोज दैट एंगल ए इज लेस देन, क्योंकि बोला हुआ है कि इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, सो लेट अस सपोज दैट एंगल ए इज लेस देन द सम ऑफ बी प्लस एंगल सी। So if angle A is less than angle B plus angle C, what will happen? Let's add, इन दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे एंगल A. So एंगल A प्लस एंगल A लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में भी ऐड कर देंगे, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट? यदि सेम चीज़ें इन इक्वलिटी में हम ऐड करते हैं बोथ साइड्स में तो कोई भी चेंज नहीं होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती। जैसे मैं बोलूँ कि 2 इज लेस देन 4 और मैं कहूँ कि 2 प्लस 1 इज आल्सो लेस देन 1 प्लस 4, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये 2a हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल a इज लेस देन, और यहाँ पर एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 ले लेंगे। अब यहाँ से एंगल a निकाल लेंगे, एंगल a कितना आएगा, एंगल a निकालेंगे मतलब लेस देन करेंगे, एंगल a इज लेस देन, ये 2 से डिवाइड करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा 180/2 और 2 से कटेगा तो ये मिल जाएगा 90। आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर इक्वल टू होता था तब हम ट्रांसपोज करते थे ना, क्या यहाँ पर इनइक्वलिटी रहेगा तब भी कर पाएंगे था? यस, यदि इनइक्वलिटी लगा हुआ है तब भी आप ट्रांसपोज करके डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड करने पर कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेस देन ही रहता है, तो इट इज़ करेक्ट। हमें बस देखना होता है ना कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। तो हमें मिल गया क्या कि एंगल ए है एक्यूट, क्योंकि एंगल ए है लेस देन 90, सो एंगल ए इज एक्यूट। अब सिमिलरली हमें एंगल बी को भी दिखाना है, एंगल सी को भी दिखाना है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल बी इज less than, means if you want to do like this you can do that, okay, but just like this we will do here। ठीक, ऐसे ही करना है हमें, तो क्यों हम ये दोबारा लिखें, सारा चीज़ सेम टू सेम, ओके। सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली वी विल डू दैट एंगल बी इज लेस देन 90 एंड एंगल सी इज लेस देन 90। हमें जस्ट ऐसे ही करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम चीज़ें बार बार रिपीट करना सही नहीं लगता, क्योंकि सेम चीज़ करना है तो जो एग्जामिनर है वो भी समझेगा कि हाँ मतलब सेम चीज़ को क्यों बार बार रिपीट करोगे, सिमिलरली लिख लो। तो ये हमारा हो गया। सो हेंस द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्यूट, so triangle ABC is acute angled। ठीक है, हमने ये प्रूव कर लिया, दिस इज प्रूव्ड, इतना ही करना था। तो यहाँ पर मैंने एंगल ए को दिखाया, आप एंगल बी को भी दिखा सकते हैं, जैसे लिखेंगे कि एंगल बी इज लेस देन सम ऑफ द एंगल ए एंड एंगल सी, फिर दोनों तरफ बी ऐड कर लीजिए, सो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। और आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी लिखेंगे इज लेस देन, लिखेंगे यहाँ पर ये 180, फिर एंगल बी हो जाएगा लेस देन 90। तो सिमिलरली आप जो है बी के लिए और सी के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप सिमिलरली लिख लेंगे ऐसे तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो बताएगा कि आप एग्जैक्टली सेम तरीके से करेंगे, ओके। दिस इज इट। If one angle of a triangle is greater than the sum of the other two, so that the triangle is obtuse angled, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी ट्रायंगल का
एक एंगल, मतलब ये वाला, यदि आप शो कर पाते हैं कि ये एंगल अदर टू एंगल के सम से ग्रेटर है, बड़ा है, अधिक है, तो ये जो ट्रायंगल होगा ए बी सी वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम बस एक ही एंगल को 90 से ग्रेटर पाते हैं, मीन्स केवल एक ही एंगल 90 से ग्रेटर हो सकता है। हमने थ्योरम 1 में भी डिस्कस किया था, उस वीडियो में, थ्योरम वाले वीडियो में यदि आप देखे होंगे तो उसमें मैं डिस्कस किया था कि एंगल, एक ही एंगल होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल में ग्रेटर देन 90 होगा। तो हमें यही बस प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, हम एंगल बी को मानेंगे कि इन दोनों एंगल्स के सम से ग्रेटर है। पहले लेंगे लेट एंगल बी इज ग्रेटर देन सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि यहाँ बोला भी है ना, जो यहाँ पे कहा है वही करेंगे हम। कह रहे हैं कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, हमने वन एंगल लिया एंगल बी, इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ द अदर टू, तो हमने क्या किया, ग्रेटर दैन द सम ऑफ द अदर टू कर दिया, ठीक है। कुछ अधिक नहीं कर रहे हैं, उतना ही करना है जो पूछा है उसमें, जो कहा है उसमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हमें बताना है कि एंगल बी जो है ना ग्रेटर देन 90 है, तो हमें यहाँ पर 90 लाना पड़ेगा। 90 कैसे लाएंगे, 90 लाने के लिए हमें एंगल बी को एक बार और ऐड करना पड़ेगा। चलिए एंगल बी में हम एंगल बी फिर से ऐड कर देते हैं। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बी ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। तो एंगल बी इधर भी ऐड करेंगे, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। अब ये सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स आप जानते हैं क्या होता है, तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज ग्रेटर देन, ये इनका सम होता है 180, यू नो दैट, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, ओके। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो आप। एंगल बी इज ग्रेटर देन 180/2। देखिए जब इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने इधर 2 से डिवाइड किया तो एंगल बी आ गया, और इधर 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन है 90। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ग्रेटर देन 90 है एंगल बी, तो इसका मतलब एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी is an obtuse angle, is an obtuse angle। so एंगल बी जो है obtuse angle है, so we can write it shows that triangle ABC is an obtuse angled triangle, right? Now you have understood this, so this is your answer for this one, means we have proved actually. So 14, so in the given figure side BC of triangle ABC, so ये जो BC है, ABC ट्रायंगल का जो BC साइड है इज प्रोड्यूस्ड टू D, तो इसको हमने प्रोड्यूस करके यहाँ D तक ला दिया है। इफ एंगल ACD मतलब ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 128 डिग्री, एंड एंगल ABC, तो ये आपका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है जो कि अपोजिट है इसके, केवल एक ही एंगल दिया हुआ है, ये भी अपोजिट होता है इसके, बट ये नहीं दिया हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड एंगल BAC, आपको ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल, और फाइंड करना है ACB मतलब ये वाला फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को फाइंड करना है, इजी है। चलिए बस लिखना कैसे है वो देखना है, ओके। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों, हम जानते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल यदि है तो एंगल A और एंगल B, दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स टू दिस एंगल, okay। So we can write here since
we know that we know that we know that the exterior angle we know that the exterior angle is exterior angle is equal to equal to the sum of sum of sum of the two interior opposite angles. Okay, so exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles. We know that. So this is what we will do. So we can write this angle plus this angle means angle ABC. This is the angle ABC plus angle BAC. Angle BAC is equal to exterior angle, that is ACD. So angle ACD. So this is the equation. Now we will put the values. Angle ABC is 43. Angle BAC we have to find. So we will put just as it is. ACD is 128. Now we will transpose this 43 to the right side and we will find BAC. So BAC is 128 minus 43, and that will be 5, and here will be 6. 5 and 8, yeah, it is 3, 5 and 8. 85 degree. So this angle is 85 degree. We have found that. Now we have to find this one. So what concept will you use? So we can use two concepts. First is ABC, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा, तो ये निकल जाएगा. एक होगा क्या कि इन दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है. दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, किसी भी लाइन पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक लाइन जा रही है ऐसे, तो इन दोनों को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स. इन दोनों एंगल्स का बोलते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए हैं ये दोनों एंगल्स. यदि 3-4 एंगल्स बनेंगे ना एक ही लाइन पर, तो उनको भी बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, मतलब मल्टीपल एंगल्स, पेयर नहीं बोलेंगे, मतलब लीनियर एंगल्स बोलेंगे. मान लो कि ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, तब भी हम कहेंगे कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा. तो यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180. सो वी कैन राइट सिंस एंगल BAC, okay, BCA, sorry, we'll write BCA, angle BCA plus angle ACD, angle ACD is equal to 180. What is the reason? Linear pair angles. You can write here linear pair angles. Okay, so because they are linear pair angles, we can write this. It implies that angle BCA we have to find plus ACD की वैल्यू 128 है, हमें केवल 128 इसे माइनस करना है. सो BCA हो जाएगा 180 माइनस 128. कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 10 and is 7 minus 2 is 5 and 110, so 52 degree. So this will be 52 degree. हमें ये प्रूव करना है कि हमें ये वेरीफाई करना है यदि कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि 180 आ रहा है कि नहीं. तो 5 2 7 7 3 10 0 1 कैरी 4 1 5 5 5 10 10 8 18. सो वी आर करेक्ट, राइट. सो इस तरीके से आप एग्जाम में भी चेक कर लेंगे कि लास्ट में मतलब इनका सम है कि नहीं उतना, नहीं तो आपका गलत आ जाएगा आंसर ना, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो दिस वन एंड दिस वन आर द रिक्वायर्ड आंसर्स. नंबर 15,
इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, बी सी जो साइड है उस साइड को दो तरफ एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। सो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब प्रोड्यूस किया गया है तो डी पॉइंट पर आकर यह रुका हुआ है, और ये जो है एक एंगल बना रहा है यहाँ पर 106 डिग्री का, और ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। ओके, और यहाँ पर बीसी को जब राइट हैंड साइड में एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, तो ई पॉइंट पर आया है, और यहाँ पर जो एंगल बनाया जा रहा है एक्सटीरियर एंगल वो है 128 डिग्री। तो यहाँ पर दो एक्सटीरियर एंगल बनाया हुआ है कहने का मतलब, और आपको पूछ रहा है कि बताइए कि एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा पहले ये और फिर ये, है कि नहीं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि सम ऑफ दिस एंड दिस, माने ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। चलिए वही यूज करेंगे। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, in the given figure दिस एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम है ए बी डी। सो एंगल ए बी डी प्लस दिस एंगल विच इज ए बी सी, विच इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 because they are linear pair angles. So यहाँ पे लिख लेंगे since they are linear pair angles। ठीक है, ये linear pair angles हैं इसलिए 180 होगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 106 पता है कि ये 106 है, और ये वाली एंगल जो अंदर वाली है वो पता नहीं है, उसी को फाइंड करना है। सो ए बी सी इज इक्वल टू 180। ओके, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे ये 106 को उधर राइट हैंड साइड में। सो एंगल ए बी सी आ जाएगा 180 माइनस 106, और ये आएगा 74 माइनस करने पर, क्योंकि 100 माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 6 इज 74। सो दिस इज 74 डिग्री। सिमिलरली ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं Similarly, we can do this angle ACB. Similarly, we can do angle ACB. Okay, this angle I am writing ACB, this angle, plus this angle which is ACE, angle ACE. Both sum is 180. So now also you don't know this one, so we have to find this actually. ACB we have to find, plus ACE is 128 is equal to 180. Now we have to subtract this. So angle ACB will be equal to 180 minus 128. Now let's subtract here. So आपको मिलेगा एंगल ACB, सॉरी यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 128, एंड दैट विल बी 2 इज हियर, 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, सो 52 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये होगा 52 डिग्री। तो हमने ये दोनों एंगल फाइंड कर लिया। अब ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये वाला हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का ABC का, तो यदि ये एक्सटीरियर एंगल है तो 106 एंगल A और एंगल C इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये किस प्रॉपर्टी से है, किस थ्योरम से है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम। ओके, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जैसे ये एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। मतलब ये जो टू एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनको सम करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़े हुए हैं। इसका यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए, यदि आप चाहते हैं फाइंड करना ये एंगल ए, या आप यूज कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो कोई भी एक लगा लीजिए। सो हम यहाँ पर यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो हम लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर एंगल ए हमें फाइंड करना है, एंगल बी आपको मालूम है 74, एंगल सी आपको पता है 52, इक्वल टू हो जाएगा 180। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों को ऐड करिए, इधर माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 एंड 7 5 12, तो 126 माइनस करना है। यदि आप माइनस करते हैं 180 में से 126 तो मिलेगा आपको 54, मिलेगा आपको 54 डिग्री। ठीक है, तो मतलब आ गया ये 54 डिग्री। सो आप देख रहे हैं हमने फाइंड कर लिया ऑल द एंगल्स, लेकिन हमें ये वेरीफाई करना हो कि हमने जो फाइंड किया है वो सारा करेक्ट है कि नहीं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर मिलना चाहिए 180। चलिए तो इनको ऐड करेंगे तो देखते हैं, या फिर आप इन दोनों को ऐड करिए केवल और देखिए कि 106 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 54 प्लस 52 कितना आएगा, 4 2 6 आ गया, 5 5 10 आ गया, मतलब कि 106 आ रहा है। इन दोनों को सम करने पर ये आ जा रही है। अब हम 128 लाना चाहते हैं, इसको सम करके और इसको सम करके। चलिए देखते हैं, 4 4 8 आ गया, 7 5 12 आ गया। सो मतलब कि हम लोगों ने जो सॉल्व किया है दैट इज ऑल करेक्ट। ओके, सो लिख सकते हैं कि हैंस द एंगल्स, द measures of angles of the triangle ABC are, so we can start from A. So first is 54 degree, second is B which is 74 degree, and the third one is 52 degree. So this is your answer. Okay, question number 16, calculate the value of x in each of the following figures. सो ईच एंड एवरी फिगर, यहाँ पर 6 फिगर्स दिए हुए हैं और इन सभी फिगर्स में हमें फाइंड करना है केवल वैल्यू ऑफ एक्स। तो यू कैन सी दैट यहाँ फाइंड करना है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इस फिगर में, फिर यहाँ पर जो थर्ड फिगर है इसमें बताना है कि यहाँ पर एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है फोर्थ फिगर और यहाँ पर बताना है कि ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली यहाँ पर बताना है कि ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो लास्ट वन है उसमें बताना है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो 1 बाई 1 हम लोग सॉल्व करते हैं और मैं वो स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए एक क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कई सारे तरीके से ऑफ कर सकते हैं, है ना। मैं बताऊंगा भी उसमें कैसे करेंगे कई सारे तरीके से, लेकिन मैं जो पहली बार बताऊंगा फर्स्ट वन, वो शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे जल्दी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं इसका, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन लिखना है इसका। सो हम करते हैं स्टार्ट। ये हमें एक्स निकालना है, तो इस ट्रेंगल को देखिए ध्यान से। इस ट्रेंगल में हमें ये ना ये पता है ना ये पता है, तो हम ये पता तो कर सकते हैं ना, 110 हमें ये पता है, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों हैं लीनियर पेयर, तो ये निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो इससे आसान हो जाएगा लिखना। तो इसको y मान लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे y प्लस 110, तो ये होना चाहिए 180, होता है ना। तो यहाँ से रीजन लिख देंगे इसमें कि रीजन क्या है, क्यों ऐसा होगा। तो दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू आएगी 180 में से माइनस करेंगे 110, जो कि आएगा 70। तो हमने फाइंड किया y की वैल्यू 70, y की वैल्यू फाइंड कर लिया हम 70। अब इस 70 से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, कैसे। तो देखिए ये आपका है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये आपका है एक्सटीरियर एंगल, और इस एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं दो, और वो है x ये और एक ये एंगल y। इसका मतलब कि आप एक्सटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर। और आप थ्योरम नंबर 2 में पढ़े होंगे, जो कि मैंने बताया है, एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें जाकर आप देखेंगे तो समझेंगे कि उसमें मैंने बताया है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो
दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पर हमें करना क्या है, x प्लस वाई करेंगे। यदि आप x प्लस वाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। समझ रहे हैं? देखिए 120 है एक्सटीरियर एंगल, और ये x है ये, और ये वाला सॉरी ये वाला y है और ये वाला x है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई तो 120 होना चाहिए। तो वही हमने 120 लिख दिया, और y की वैल्यू 70 पता है, तो लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 70 इक्वल टू 120। अब यहाँ से x फाइंड हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 120 माइनस 70। अब यहाँ से 70 माइनस करेंगे तो 7 + 12 होता है, तो 550 हो जाएगा। तो ये आ गया 50, x इज़ 50। सो हमें यही निकालना था मेन, तो मेन हमें निकालना है x की वैल्यू, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड करते हैं इसका, इसी में सेकेंड पार्ट यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ये वाला इस वाले ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। इस वाले ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, ये जो ट्रेंगल है यहाँ से ये और ये और ये, इस ट्रेंगल को ध्यान से देखेंगे आप, आपको पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है ना वो एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रेंगल का, क्योंकि इसी को तो आगे बढ़ाया गया है। तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल जो होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, है कि नहीं? मतलब 40 और 30 को यदि ऐड कर दें तो ये निकल जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है। सो लिख सकते हैं कि सिंस y इज इक्वल टू, ये जो y है वो इक्वल हो जाएगा 40 + 30 के, 40 + 30, और मतलब 70 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर लिख लेंगे रीजन। रीजन होगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, केवल इतना लिखेंगे तब भी चलेगा। तो हमने y की वैल्यू ये फाइंड कर लिया। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं इसको हटा दूं, मतलब खैर हटाना नहीं है, हम यहाँ पे कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब मुझे बात करनी है इस वाले ट्रेंगल की। यदि हम अच्छा ये लेते हैं रेड, यदि इस वाले ट्रेंगल की बात करें, यहाँ से ये और फिर ये, और इस ट्रेंगल में आप देखेंगे तो ये जो है ना, इस वाले लेंथ को इधर एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, तब ये एंगल बना है x। तो जो ये x एंगल है, जो ये x एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रेंगल का, है ना। ECD ट्रेंगल का ये जो x है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि ये जो x होगा वो इक्वल होगा y + 50 के। मतलब जो x के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे किए थे हम वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। तो इट इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पर कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, कलर हम लोग सेम लेते हैं सही रहेगा, तो येलो ले लेते हैं। ओके, x इज इक्वल टू, ये जो है एक्सटीरियर एंगल है इसलिए हम लिख रहे हैं y + 50। तो x इज इक्वल टू y + 50। और y की वैल्यू हमें पता है 70 है, तो यहाँ लिख देंगे 70 + 50, और 7 5 12 होता है तो 120। तो मतलब कि x की वैल्यू मिल गई 120। ये फाइंड करना था। यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपका है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, सो दो स्टेप में हमारा हो गया। पहली बार हमने ये y निकाला, दूसरी बार हमने x निकाला, केवल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके, ठीक है। तो ये दिस इज वन वे। और भी तरीके हैं। कैसा तरीका दूसरा है थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। यदि आप दूसरा तरीका अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 40 है और ये 30 है, तो आप ये एंगल फाइंड कर लीजिए। ये एंगल फाइंड करेंगे तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इन अ ट्रायंगल। तो 180 माइनस इनका सम कर देंगे तो जो आएगा यहाँ पे आएगा। फिर जैसे मान लीजिए कि 180 माइनस 70 करते हैं, क्योंकि ये दोनों का सम होगा 70। 180 माइनस 70 इज 110, ये मिल गया। अब ये 110 मिल गया तो y निकाल सकते हैं। y निकालने के लिए 180 में से पूरे ये 180 होता है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा 110, तो फिर ये निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो बट ये लेंथी प्रोसेस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटा से छोटा स्टेप्स कौन से यूज़ करेंगे कि आप इसको फाइंड कर लें। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा थर्ड वाले में। यहाँ पर आपको ये 60 है और ये आपका है 115 और आपको ये x है।
तो हम ये 60 है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, राइट। और ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हम मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज y। सो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ये हटा देते हैं। लेट सपोज दिस इज y। सो लिख सकते हैं कि सिंस y इज इक्वल टू 60, क्यों ऐसा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गया, y इक्वल टू 60। तो y 60 आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस वाले ट्रेंगल में, देखिए ध्यान से, यहाँ से ये और ये और ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है ना। ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल होता है वो सम होता है इसके और इसके, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 115 आना ही आना है। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 115, और यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू 115। अब y की वैल्यू 60 पता है, तो x प्लस 60 इक्वल टू 115, तो x इक्वल टू फाइंड कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर इंप्लाइज लगाते रहेंगे क्योंकि इंप्लाइज ही तो हो रहा है यहाँ पर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 115 माइनस 60, क्लियर। सो सिंपल, माइनस करेंगे तो आएगा 5 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। सो मतलब 55 डिग्री। सो ये आपका है x जो है 55 है, क्लियर हो गया बिल्कुल। सो ये आपका आंसर है x इक्वल टू दिस फॉर दिस थर्ड पार्ट, ओके। सिंपल था ये। आगे आते हैं, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, गिवन है फोर्थ में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। ध्यान दीजिएगा, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो जो ए बी है आपका लाइन ये है, और सी डी आपका है ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कहीं पर भी, दोनों एक साथ जाती रहेंगी इन्फिनिट तक। तो अब इन दोनों में ये लाइन जुड़ी हुई है। अब ये जो ए डी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो होता क्या है फिर, ट्रांसवर्सल है तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इधर इधर। तो ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल 60 है वो भी एंगल, ये भी तो एंगल सेम होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये एंगल 60 हो गया, तो इसको मान लेते हैं हम y। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 60। यहाँ जो y है वो इक्वल है 60 के। क्यों है, सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये y और 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए निकल गया y इक्वल टू 60। अब ये y निकल गया तो इस ट्रेंगल में देखिए ध्यान से, आपका जो ट्रेंगल बना है ये, इसी ट्रेंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रेंगल का। तो इस ट्रेंगल में यदि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आसानी से x निकल जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस 45, तो 180 आता है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सेंस यहाँ लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, ठीक है। सो इसी एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए x की वैल्यू नहीं पता है, हमें निकालना है। y की वैल्यू पता हो चुकी है, 60 है, और 45 में ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 180 इतना। फिर यहाँ पर हम इम्प्लाई लगाते रहेंगे, x प्लस ये 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाता है, तो 10 हो जाएगा तो 105 हो जाएगा, ये इक्वल टू 180। सो इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 105, मतलब कि 75 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। सो x इक्वल टू आ गया 75। आसान है, केवल 2 स्टेप्स में हम कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ वन। अब चलते हैं फिफ्थ। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले में यहाँ पर निकालना है x, तो थोड़ा सा सोचना है इसमें आपको, ध्यान दीजिएगा। इस वाले ट्रेंगल में ये जो यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, इस वाले ट्रेंगल को ध्यान से देखिए। इस वाले ट्रेंगल में
आपको ये दिया है 40 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है, तो यदि ये 40 है और ये 90 है तो ये कितना होगा? तो आप पढ़े हुए हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम भी 90 होता है, तो ये 40 ऑलरेडी है, तो ये कितना होगा वो निकाल लेंगे। सो यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि y प्लस 40 इज इक्वल टू 90। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा हम पढ़े हैं थ्योरम नंबर 2 में, थ्योरम नंबर 1 में सॉरी। अब जो मैंने प्रूव करवाया है इसमें थ्योरम्स, जो कि 2 ही थ्योरम है इस चैप्टर में, आर एस अग्रवाल बुक की सॉल्यूशन हो रहा है, तो इसमें जो 2 थ्योरम्स है, थ्योरम 1 थ्योरम 2, मैंने वो प्रूफ किया अच्छे से और उसमें बताया है कि कैसे अप्लाई करते हैं ये, तो मैं वहीं से यहाँ लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यदि वो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो एक्यूट एंगल्स होंगे उनका सम 90 होता है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू निकल जाएगा आपका 90 माइनस 40, जो क्या आ जाएगा 50। तो हमने अभी y निकाला है, अभी हमें निकालना है x। तो अब कंसीडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, अब कंसीडर करेंगे ये वाले ट्रायंगल को। तो जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमें? यदि इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा कि ये 100 है, ये y है, ये x है। तो y तो पता हो गया है, तो हम लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो क्या मिलेगा x प्लस ये x प्लस वाई प्लस 100। तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 180। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इन अ ट्रायंगल, तो किसी ट्रायंगल में ही ऐसा होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस ये y की वैल्यू है 50 प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा ये 180। तो सॉल्व कर लीजिए अब यहाँ पर, x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150। तो 150 माइनस करेंगे तो मिलेगा 30। इसका मतलब कि x की वैल्यू आ गई 30, और लग भी रहा है कि छोटा सा एंगल है तो 30 होना चाहिए। खैर वैसे आंसर नहीं देंगे हम, तो कैलकुलेट करेंगे सच में। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अब जो लास्ट पार्ट है इसमें कैसे करेंगे? ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x ये निकालना है आपको। तो पहले आप कंसिडर करिए कि इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स ऑलरेडी पता है, तो आपको ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो क्या करिए, पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लीजिए, ये वाला एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। मान लीजिए ये y है, सो लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई we can write this 75 plus, we can write 75 plus 65 plus y is equal to how much? 180. This is angle sum property. You can write here angle sum property. आप इसको फुल लिखिएगा। चलिए अब ये 75 प्लस 65 कितना होगा? तो 75 प्लस 5 इज 80 एंड 140, तो ये हो जाएगा 140 प्लस वाई इक्वल टू 180। सो अब y की वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू ये 180 माइनस हो जाएगा 140, ट्रांसपोज होगा तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज व्हाट? 40। तो y आ गया 40। अब जो y 40 हो गया तो ये कितना होगा? इसको मान लीजिए कि z है ये, ठीक है। सो देखिए हम y z मान रहे हैं ना, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें एंगल का नाम लिखना नहीं पड़ेगा, ये सही रहेगा, है ना। तो अब y इज इक्वल टू 40 निकल गया तो z के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 40। ऐसा क्यों होगा? तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो जेड निकल गया। अब इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, अब इसकी बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल जो है। अब इस ट्रायंगल में ऑल द एंगल्स का सम जो होगा वो 180 आएगा फिर से, तो लिख देंगे z प्लस एक्स प्लस 110
शुड बी इक्वल टू 180 और जेड हमने फाइंड कर लिया है 40, सो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस 110 इज इक्वल टू 180। अभी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 40 ऐड करेंगे 110 में तो 150 आएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 150, ठीक है, और यहाँ माइनस करेंगे तो मिलेगा 30। सो 30 आपका आंसर आ गया, कौन सा, एक्स की वैल्यू। सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू हो गया कितना, 30। दिस इज इट, एक्स इक्वल टू 30 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 6th पार्ट है। देखिए मैंने एक तरीके से सॉल्यूशन बताया है और इनमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो बहुत सारे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसे ही होगा डेफिनेटली, इसमें केवल यही तरीका है, बट इसमें जाएंगे तो कुछ और तरीका निकाल सकते हैं आप। जैसे ये 40 पता है, ये 100 है, तो ये निकाल लीजिए पहले, ये निकालने के बाद ये निकाल लीजिए, फिर ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो ये 90 है ही, तो फिर इसका 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 तीनों का सम करके और एक्सपैंड हो सकता है। तो देर आर मेनी वेज यू कैन थिंक ऑफ, ओके, एक ही तरीका नहीं है, ये मैंने एक तरीका बताया है बस। यहाँ पर एक्स निकालना है तो इसको एक्सटेंड करके यहाँ लगा दीजिए, फिर मतलब अलग तरीके से दिमाग लगा सकते हैं, बट ये वाला सिंपल जो मैंने बताया कि ये 60 है तो ये भी 60 मान लीजिए, ये क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स है, तो इसलिए ये मिल जाएगा, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए इस एंगल में। इस वाले में भी एक ही तरीका है, यही वाला है, 60 है तो ये 60 होगा, यदि 60 मिल गया तब तो ये एक्स पता चल जाएगा, क्योंकि 115 जो है इन दोनों के सम के बराबर होता है, इस तरीके से मैंने निकाल लिया। फिर इसमें भी और इसमें भी, ओके। तो आप, मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे क्वेश्चन 16। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो यहाँ पर देखिए ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पर देखिए ई एफ बी सी के पैरेलल है, ओके। तो इनको पैरेलल दिखाने के लिए हम यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। ये आपका पैरेलल है इसके, ठीक है, तो इसको हम ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है इसके, ठीक है, तो ये पैरेलल है। और कह रहा है कि बी ए सी, जो ये एंगल है बी ए सी वो 60 डिग्री है, और डी एच एफ 50 डिग्री है। कहाँ है डी एच एफ, ये 50 डिग्री है। तो पूछ रहा है क्या कि फाइंड जी सी एच, हमें जी सी एच फाइंड करना है। तो जी सी एच को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, कौन सा है जी सी एच, मतलब ये वाला फाइंड करने को बोल रहा है। करें फाइंड करिए ये कितना होगा, ये एंगल, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया ताकि याद रहे। और ए जी एच फाइंड करना है, ए जी एच, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, तो हमको फाइंड करना है ये ए जी एच। ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। हमें दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। केवल पैरेलल होने की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ इस बात को कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है कि नहीं, ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल होगा वही तो एंगल ये भी होगा, है कि नहीं, और ये भी तो ट्रांसवर्सल है। यदि ये ट्रांसवर्सल है तो जो ये एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा। मैं केवल बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या आप सेम कर सकते हैं। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये वाला और ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग ऐसे ही सोच कर करेंगे, लेकिन बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, हमें ये फाइंड करना है ना, और ये आपका 50 डिग्री है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये वाला, ये भी कितना होगा 50 होगा, इसको मान लेते हैं y, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 50। सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि इन द गिवन फिगर देखिए आप लोग फिगर में ना आप लोग कुछ भी y एंगल ले सकते हैं, किसी भी एंगल को, और फिगर के अनुसार आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एकदम इसमें कुछ भी गलती नहीं है। हमें एंगल का नाम लिखना थोड़ा सा बड़ा लगता है, टाइम लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंबल का नाम दे दें, मैंने इस एंगल का केवल नाम दे दे एक y, तो y यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर y जो है 50 के बराबर है, हम लिख लेंगे इन द गिवन फिगर y इज इक्वल टू 50। ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसके बाद एक और बात देखिए, यदि ए बी और सी डी ट्रांसवर्सल हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी और क्या है बी सी ट्रांसवर्सल हैं, यदि ट्रांसवर्सल हैं और सॉरी ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, राइट, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी डी को मैं पैरेलल यहाँ पर लिखा हूँ, एंड this EF is a transversal and EF is a transversal तब क्या लिख सकते हैं आप, यदि ये ट्रांसवर्सल है तो ये 50 है तो आप लिख सकते हैं कि ये भी 50 है। क्यों? क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, ये हम मान लेते हैं Z, ठीक है। तो लिख लेंगे कि Z प्लस Z इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 50, और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो हमें Z मिल गया है। अब समझिएगा थोड़ा सा, इस ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड करना है ये रेड वाला और ये रेड वाला। तो इस रेड वाले को पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये इस ट्रेंगल में ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को ध्यान से देखेंगे आप तो पता चलेगा कि ये लाइन जो है, यही वाली लाइन माने जो EG है उसी को प्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसका मतलब Z और 60 को ऐड कर देंगे तो G आ जाएगा, मतलब AGH आ जाएगा। तो हम इसी ट्रेंगल में बात करते हैं। सो लिख सकते हैं कि एंगल AGH इज इक्वल टू Z प्लस 60 होगा ये, क्योंकि हम जानते हैं इसका रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती क्या है, ये कहती है कि द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम होगा इतना। तो हमने एक एंगल तो फाइंड कर लिया, यहाँ पर निकाल लीजिए, Z की वैल्यू कितना है, 50 है, यहाँ 50 पुट कर लीजिए, 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 110। तो हमने ये वाला एंगल 110 फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है ये वाली रेड वाली, है ना, ये है आपका GCH। तो GCH फाइंड करते हैं कैसे, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का रूल यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से ये और ये, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये, है कि नहीं। ये जो एंगल है जो हमने अभी भी फाइंड किया वो एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और हम जानते हैं कि इस एंगल को निकालना है तो इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये y हमें पता ही है, y प्लस दिस, चलिए करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे y प्लस दिस एंगल GCH, y प्लस एंगल GCH must be equal to this angle because this is exterior angle and this is AGH, angle AGH, ठीक है। y कितना है, y आपका 50 है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ से निकाले थे हम लोग, तो ये है 50। GCH कितना है, देखिए GCH, अब वो तो निकालना है हमें, तो GCH हमें फाइंड करना है, इक्वल टू एंगल AGH। देखिए AGH ये आपका 110 है,
अब इसको ट्रांसपोज करके फाइंड कर सकते हैं एंगल GCH। एंगल GCH जो आएगा वो आएगा 110 माइनस 50, और ये फाइंड करेंगे तो मिलेगा 60। तो मतलब कि ये जो एंगल है वो 60 है, फाइंड हो गया। सो सिंपल, राइट। और एक और बात देखिएगा ध्यान से, ये हम बिना इसका किए भी यूज कर सकते थे, ये 60 फाइंड कर सकते थे। कैसे? ऐसे, यदि हम ये करते, हम ये सोचते कि ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन सॉरी ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। हम इतना करके भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए 60 लिखा भी है यहाँ पर, तो ये आसान तरीका ये भी था, बट कोई बात नहीं, जैसे भी आपको दिख जाए, जैसे भी आपको सॉल्व करके मिल जाए, वही तरीका सही है। मतलब देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका होता है। तो हमने फाइंड कर लिया, तो हमारे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर लिखें, हमारे सॉल्यूशंस हैं 110, एक है और एक है आपका 60। ये दोनों फाइंड करना था, इसको और इसको, जो रेड वाला मैंने यहाँ पर एंगल बनाया है। इधर तो कुछ फाइंड करना ही नहीं था, इधर फाइंड करना होता तब भी फाइंड हो जाता। ये जो देखिए 50 आया था ना, ये 50 है, तो ये भी 50 होता। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कोई ट्रेंगल है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, और ये क्वाड्रिलेटरल भी अजीब तरह का है। ओके, सो कोई बात नहीं, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स दो तरह के होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये वन ऑफ देम है, ये कॉनकेव है, राइट, दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स। ओके कोई बात नहीं, यहाँ समझते हैं कि एक्स की कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, चाहेंगे ना कि यहाँ पर ट्रेंगल बन जाए कहीं से, तो ए और डी को ज्वाइन कर देंगे तब भी हो जाएगा। बट वो वाला जो रास्ता होगा ना, ये टफ रास्ता होगा, क्योंकि आप इसको 55 को डिवाइड कर रहे होगे इसको। मैं नहीं चाहता कि आप इसको डिवाइड करो। आपको क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्शन करिए यहाँ पर पहले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में मैं बताता हूँ सबसे सिंपल तरीका कैसे करेंगे। ये वाला ज्वाइन मत करिए कभी भी, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, CD को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद इसको हम ला करके ज्वाइन करते हैं AB पर। एक पॉइंट मिलेगा जहाँ यहाँ पर, और वो मिलेगा मान लीजिए E। तो लिख लीजिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस CD to E, to a point E on AB, on the side AB, on this side AB। ठीक है, हमने केवल क्या किया, एक ट्रेंगल बना लिया, तो ये ट्रेंगल बन गया। हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि यदि ये ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है, यहाँ से ये और ये एक ट्रेंगल है। यदि ये ट्रेंगल है तो हम जानते हैं कि ये जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि इसी को, ये भी तो एक लाइन है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल होगा वो 55 और 30 का सम होगा, इजंट इट। तो कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज, लेट सपोज दिस इज y, ओके। सो लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, सिंस y इज इक्वल टू दिस 55 प्लस 30, 55 प्लस 30। ऐसा क्यों होगा? दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी in a triangle, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का थ्योरम मैंने प्रूव किया है, आप जाकर के प्रूफ भी देख लीजिएगा, थ्योरम भी देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से बताया हूँ कि कैसे ये एक्सटीरियर एंगल सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि द एक्सटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो जो y है वो एक्सटीरियर एंगल है, और जो 55 और 30 है ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा y, इसीलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर।
इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 प्लस 30 दैट इज 85। तो हम लोग ये फाइंड कर लिए कि ये 85 है y। अब ध्यान दीजिएगा एक ट्रेंगल और है यहाँ पर, यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंगल और है जो कि ये वाला ट्रेंगल है, दिख रहा है, ये एक ट्रेंगल है। इस ट्रेंगल का ये वाला, ये इसको प्रोड्यूस करेंगे हम तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब दिस मच एंड दिस मच, मतलब x बराबर होगा y प्लस 45 के। तो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस x is equal to, x is the exterior angle and this is equal to y plus 55, y plus 45, y plus 45 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y कितना था, y आपका 85 था, तो 85 प्लस 45 ऐड करिए कितना आ गया 85, 90 हो जाएगा और 130 हो जाएगा, 130 डिग्री। सो दिस इज 130 डिग्री। देखिए कितना आसान है, केवल हमें ट्रेंगल बनाना था। एक ट्रेंगल बनाने के बाद सो सिंपल हो गया, हमें यही एक्स फाइंड करना था। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। ओके, सो ध्यान दीजिएगा इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AD डिवाइड्स एंगल BAC। देखिए जो AD लाइन सेगमेंट है वो BAC को डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:3। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इस पूरे एंगल को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे एंगल को 1:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाला एंगल 1 है, 1 मतलब किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो यदि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y इंटू 1 इज y। मान लीजिए कि यदि ये एंगल y है, जो कि कैसे आया, 1 में y से मल्टीप्लाई करने पर आया, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 3 इंटू वाई, क्योंकि हमने 1 में y से मल्टीप्लाई किया था, तो 3 में भी करेंगे y से, और जो भी आएगा मतलब 3y आएगा, तो ये एंगल होगा 3y। इसका मतलब यही होता है। एंड AD इजकल टू DB, वो कह रहा है कि AD जो है ना वो DB के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो आप जानते हैं कि ये जो ट्रेंगल है ABD, ये ट्रेंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो इनके अपोजिट एंगल्स, मतलब इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब कि ये y है तो ये भी y होगा। तो बस हम यहाँ पर लिख लेंगे y। इतना कर लेने के बाद हम लोग काफ़ी हद तक सॉल्यूशन तक पहुँचने वाले हैं। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, बस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर 108 डिग्री बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आसानी से हमें x मिल जाएगा। कैसे, वही समझते हैं। ये पूरा एंगल आप जानते हैं कितना है, ये पूरा एंगल होता है 180, ठीक है। दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। तो इसमें 3 एंगल्स बने हुए हैं, y, 3y और 108। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसका यूज करेंगे तो y मिल जाएगा। चलिए पहले यही करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, वी हैव y प्लस 3y प्लस 108 सो फ्रॉम द फिगर वी आर गेटिंग दिस। ओके, सो यहाँ पर y हमने जो लिखा है वो हमने माना है यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पर सपोज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ फिगर में दिखा चुका हूँ। तो यदि फिगर में दिखा चुका हूँ तब लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो y प्लस 3y प्लस 108 ये इक्वल होगा 180 के। सॉल्व करते हैं तो 3y प्लस y इज 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 108। अब यहाँ पर माइनस यदि करेंगे 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 108 मीन्स ये हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस करेंगे तो 72, तो ये आएगा 72। और y से यदि डिवाइड करते हैं तो y मतलब 4 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 72/4, और यदि आप कैंसिल आउट करते हैं तो मिलेगा 18। इसका मतलब कि आ गया ये वाला जो एंगल है वो 18 डिग्री है। ओके, तो ये वाला भी एंगल जो y होगा ये भी कितना होगा, 18 डिग्री होगा। तो y मिल गया, x मिल गया। अब हम यहाँ पर एक रूल लगाएंगे, और वो क्या है, इस ट्रेंगल में ध्यान से देखिएगा,
जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले ट्रेंगल में आप देखेंगे तो इस ट्रेंगल में जो ये एंगल है और ये जो ये एंगल है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इस एंगल का, 108 एंगल का, है कि नहीं? तो ये जो 108 है ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी का, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यदि 108 एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब कि यदि y को और x को ऐड करेंगे तो वो 108 के इक्वल आएगा। सो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC this 108 will be equal to x plus y. So x plus y is equal to 108 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें y पता हो गया 18 है तो हम लिख लेंगे x plus 18 is equal to 108, राइट। अब यहाँ पर x is equal to निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 108 माइनस 18। अब यहाँ माइनस करने पे क्या मिलेगा, तो 8 माइनस करेंगे 90 मिल जाएगा। मतलब कि जो x है वो 90 डिग्री है। अच्छा, ये 90 डिग्री पर है। ओके, सो x जो आ गया वो 90 डिग्री आ गया। यही फाइंड करना था हमें। सो दिस इज योर आंसर। सो x इक्वल टू, सो लिख सकते हैं कि हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो ये क्वेश्चन आसान है और इस क्वेश्चन को भी हम कई तरीके से कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। एक तरीका ये भी था कि ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल के ऑल एंगल्स को ऐड कर दो और इक्वल टू 180 कर दो, फिर सॉल्व करने पर कुछ मिलेगा और एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो खैर जैसे आपकी मर्जी, ये भी तरीका आसान है। दिस इज़ अ रियली गुड सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। इफ़ द साइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, सो एक ट्रेंगल है यहाँ पर ABC और इस ट्रेंगल में साइड्स को यदि एक ऑर्डर में प्रोड्यूस किया जाए आगे की तरफ, जैसे मान लीजिए ABC आपका ट्रेंगल है, यदि A को प्रोड्यूस कर दें यहाँ पर, तो A को प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से, फिर हम इसके इस साइड में आगे बढ़ेंगे और ये प्रोड्यूस कर देंगे आगे, फिर इस साइड में आगे बढ़ेंगे और इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसको बोल रहा है कि ऑर्डर में यदि हम प्रोड्यूस करते हैं इसके साइड्स को, तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं ना, यहाँ पर ये एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, ये भी होगा एक्सटीरियर एंगल और ये भी होगा एक्सटीरियर एंगल। तो कह रहा है कि इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो इक्वल होगा 4 राइट एंगल्स का। 4 राइट एंगल्स के मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, जो भी आएगा कितना आता है, 4 9 जा 36, मतलब 360 डिग्री के बराबर होगा, ये कह रहा है 4 राइट एंगल्स। तो ये कैसे पता चलेगा, इनका सम करेंगे तो 4 राइट एंगल्स के बराबर आना चाहिए। अब कैसे, यही करना है प्रूफ हमें। चलिए तो कर ही लेते हैं प्रूफ। सो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले गिवन। ओके, सो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन में है और ट्रायंगल, इसको लिख लेंगे और ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC आपके पास है। अब है आपको करना क्या, टू प्रूव। आपको प्रूव करना है क्या चीज़, प्रूव करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। ओके, कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे EAB एंगल EAB प्लस FBC एंगल FBC प्लस ये वाला एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या होगा, DCA। तो बस हम एक्सटीरियर एंगल्स का नेम लिख रहे हैं यहाँ पर, DCA। इन तीनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 4 राइट एंगल्स, मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 ये आना चाहिए, मतलब कि 360 आना चाहिए डिग्री। अब करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने में ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल यदि होता है तो जैसे इसकी बात करें तो ये यदि एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल का जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो इस एंगल के कौन से इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला
और ये वाला, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो एंगल है ये इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के, है कि नहीं। तो चलिए हम इसका नेम ही लिखते हैं और इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यूजिंग, लिख देंगे यहाँ पर, यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी in a triangle, सो इस ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हम लिखना चाहते हैं जो भी यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम। तो हम एंगल लिखेंगे ई ए बी। सो ये जो ई ए बी है वो इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, तो हम इसको कलर कोड करते हैं, इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं। यहाँ देखिए ये येलो कलर है, तो येलो कलर में देखिए ये जो एंगल है वो एफ बी सी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल, यहाँ पर कलर, यहाँ लिखने के लिए कलर तो सेम रखेंगे, एंगल एफ बी सी जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है, ये जो होगा वो इक्वल होगा इसके और इसके। तो ये दोनों जो येलो एंगल्स हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब एंगल ए और एंगल सी, यही दोनों एंगल्स हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इजंट इट। ये जो देखिए बाहर एंगल है, ये बाहर है, तो इसी के जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इनसाइड द ट्रायंगल, इनको ऐड करने पर इतना आता है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी। अब हमारे पास है एक और ये वाला। सो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा इसके और इसके सम के, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर डी सी ए, तो एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। अब यहाँ पर जो प्रूव करना है कि इन तीनों को ऐड करने पर आना चाहिए इतना, तो यहाँ पर तीनों को हमने लिखा है यहाँ पर, तो एडिंग इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एडिंग क्या मिलेगा, इनको यदि ऐड करेंगे तो हम ऐड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को पहले, एंगल मिलेगा ई ए बी प्लस एंगल एफ बी सी प्लस एंगल डी सी ए, और ये तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो इधर भी सम करेंगे, इधर सम करेंगे तो देखिए बी बी दो बार आ रहा है, तो लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस ए, और ए दो बार आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस सी आ रहा है दो बार, तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे सब कुछ, यहाँ पर देखिए सभी में 2 2 है ना, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, मतलब ठीक है। अब ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180, यहाँ कर लेंगे 2 इंटू 180। रीजन लिखेंगे यहाँ पर सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ओके। सो एक ट्रायंगल के अंदर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होता है 180, इसलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर। मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 टू जो 36 हो जाएगा, 300 आ जाएगा 60, आ गया हमारा ये। सो बस हो गया, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बस इतना ही करना था। तो ये हो गए आपके 20 तक क्वेश्चंस जो सॉल्व हो चुके हैं इस वीडियो नंबर 2 पर। वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर जो 1 था इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8 मैंने वो भी सॉल्व किया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसी में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, या फिर आप इसमें अभी देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे ये वीडियोस एक्सरसाइज 8 के देख सकते हैं। वो एक प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, ओके। उसमें लगभग 4-5 वीडियोज होंगे, कुछ होंगे थ्योरम्स के जो इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8 जो है RS एक्वाल का, उसमें जो थ्योरम्स दिए हुए हैं वो उसमें प्रूव हुआ है,
और जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रायंगल का, स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कांग्रुएंस का जो एक प्लेलिस्ट है वो भी इसमें मैंने अटैच किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके आगे वाला चैप्टर है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ रहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कुछ कि आपको क्या, कौन से एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए आपको। मुझे आप बताते रहिए प्लीज़। आप यदि बताते रहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, एकदम ये गारंटी है। बिल्कुल, अब मैं आप लोगों के साथ ही रहने वाला हूँ, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए। जो भी आपके स्कूल में चल रहा है, क्लास 9th में यदि आप हैं तो जो भी एक्सरसाइज चल रहा है स्कूल में, आप बताइए कि मैं इस बुक से पढ़ता हूँ और इस बुक में ये पार्टिकुलर एक्सरसाइज चल रही है, सर आप सॉल्व कर दीजिए। तो मैं उसके अगले 2 दिन में ज़रूर आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, है ना। तो आप बिल्कुल ही बेहिचक आप वो लिखिए, सेंड करिए, एक बार ट्राई तो करिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।